गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपने आत्माओं, परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में। संस्कृत घोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे। निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे, उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक है भूत बन गया, तो अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे पंचगंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कभी परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुके। झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा।
वो स्नान करने लगे, परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गई। स्वामी जी ने देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।